सब लोग अपने इस तरीके जब चाहते हैं कभी भी इस तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं आया। ये आपको 22 रुपए वाली चीज है, उसे आप 40 से 42 रुपए तक पहुँच गए। वृद्धि मतलब 70 से 75% की वृद्धि होगी। क्या क्या चीजें आपके ट्रेड के अंतर्गत आती हैं? हमारे यहाँ हम लोग जो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे शू बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे और कार्टून मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग सब इकट्ठे हुए। किस तरह की परेशानियाँ आपको? परेशानियाँ रेटों में क्या है, हम लोगों के जो रेट्स बढ़ाए जाए, बॉक्स पे हमारे 30 से 35% की वृद्धि करी जाए और कार्टून पे 50 से 55% की वृद्धि करी। ये वृद्धि कौन करेगा? वृद्धि जिन लोगों को हम माल सप्लाई करते हैं तो आप करोगे ना? हम वृद्धि करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो वो कर रहे हैं निर्माता आप हो तो वृद्धि मांग से निर्माता हम सप्लाई जो जिनको हम लोग सप्लाई करते हैं, हाँ वो लोग वृद्धि, हम अपनी बात अब सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए, आप लोगों के माध्यम से हमारी बात जाएगी। या ये कि आपकी एसोसिएशन नहीं थी तो यूनिटी नहीं थी, जिसका जो मन करता था वो रेट देता था कि अब आप हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक टेबल पे रेट एक साथ बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे। देख रहे थे कि जो आपको संस्था के माध्यम से सॉल्व होगा। आवश्यकता ये पड़ेगी कि पिछले 4 महीने से जो बेहिनता जो बेहसाबी तेजी हो रही है, क्योंकि ये मध्यम क्लास की यूनिट है, इनकी भी एक सीमा है और जिस तरह से तेजी मतलब रुपए करते करते 70 से 80% की तेजी हो चुकी है। कागज नहीं कि हर प्रकार के रॉ मटेरियल में, क्योंकि प्रिंटिंग यूनिट में छपाई भी लगती है और टेप का भी काम हो, पैकिंग का भी काम होता है, तो हर चीज़ में तेजी आ रही है। तो जो आदमी प्रॉफिट को खत्म करके नुकसान और गर्त में जाने की स्थिति में हो गया, तो मजबूरन उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठे होने की पड़ी, क्योंकि इन यूनिटों से लाखों व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिनके कि रोजगार चल रहे हैं। जब ये यूनिट ही नहीं रहेगी तो उनके रोजगार कैसे मिलेंगे? तो इसलिए सरकार भी यहाँ बैठ के इनको एक एसोसिएशन बनाई। इसमें आपने देखा बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर इसमें मीटिंग में बैठा हुआ और सबकी एक ही गुहार है कि या तो सरकार जो तेजी हो रही है उसमें हस्तक्षेप करके उस तेजी पर रोके, या हमारे जो भी परचेजर हैं इसमें जिस हिसाब से तेजी हो रही है उसमें नहीं वृद्धि करें, जिससे कि हमारे अस्तित्व को बचाया जा सके। आपको लाभ कम हुआ इसलिए हल्ला मचा रहे हैं? लाभ नहीं, नुकसान नहीं, गर्त में जा रहे हैं। नुकसान भी, प्रॉफिट तो खत्म हो गया सर, गर्त में जा रहे हैं। जब अस्तित्व की लड़ाई होगी तो आदमी को मजबूरी में उठाना पड़ेगा। कौन कर रहा है? किस स्तर से उठा हो रहा है? कौन सरकार कर रही है या जो शूट जूता कारोबारी या फिर डब्बा खरीदते हैं वो? सबसे ज्यादा तेजी तो ये है कि जो मिले हैं, भाई हम लोगों की कोई एसोसिएशन है, मिल वालों की एक एसोसिएशन थी, मिलों में अखबार में भी अखबारी पेमेंट भी मिल रहती है। उनका क्या है कि पहले वो नहीं है, जो यूनिटें हैं बहुत पुरानी 20-25 साल पुरानी है, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी भी थी और वो उधार देती थी, उधार आगे सेल करते थे। आज क्या है कि वो उधार नहीं, एडवांस में नहीं है, पेमेंट लेते हैं, उसके बाद भी जो पेमेंट लेने के बावजूद उनका रेट 24 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे के बाद अलग रेट हो जाता है। तो जो एक्सपोर्टर्स जो है जो भी हैं, इन्होंने ऑर्डर ले लिया, बल्क में ले लिया, तो क्या वो कितना स्टॉक के आगे वो सर्वाइव करेगी और कितना नुकसान में देगी? या तो फिर जो परचेजर है वो से झेलेगी। आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं प्रवीण तलवार प्रकृति पैक से आपके उस सवाल का जवाब कि क्या आपके लाभ को हानि पहुंची है, कम हो गया है, इसलिए आप बोल रहे हैं। ये जो वृद्धि हुई है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से चल रही है। जब नवंबर और दिसंबर की तेजी हुई थी तो जो लाभ थे वो तो वहीं खत्म हो गए थे, जितना भी एक प्रॉफिट मार्जिन होता था वो खत्म हो गया। उसके बाद हमें ये पता था कि शायद ये चीजें रुक जाएंगी या जो चीजें बढ़ी हैं वो वापस अपनी स्टेज पे आ जाएंगी, लेकिन ये फ्लक्चुएशन नहीं है, ये इसका ट्रेजेक्टरी सिर्फ ऊपर है। फ्लक्चुएशन वो होता है ऊपर गया और नीचे गया, ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर गया और आज स्थिति वो हो गई है, जो जनवरी में बेचा वो नुकसान में बेचा, जो फरवरी में बेचा और ज्यादा नुकसान में बेचा। आज उस स्थिति में आ गए हैं कि अब किसी भी नुकसान को सहने की ताकत नहीं बची है। एमएसएमई यूनिट 10,000 से ज्यादा पैकेजिंग यूनिट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में और हर एक यूनिट इससे ग्रस्त है आज की डेट में। अगर इसमें दोनों जगह सरकार के हस्तक्षेप से प्राइसेस नीचे नहीं आए या हमने जो आगे माल बेचते हैं उनमें हमें बढ़ोतरी नहीं मिली तो हम
इसको नहीं चला पाएंगे। तो ये सब सरकार में टैक्स की वृद्धि के कारण हो रहा, क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मेन रद्दी की कमी के कारण है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है इसमें काला बाजारी। अच्छा। काला बाजारी इसके अंदर ये है, जो मिलों ने अपना एक पूल बना लिया है और अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं। 4 लोगों ने मिलकर बात कर ली, यही रेट रखेंगे, इससे कम नहीं देंगे, तो 4 जगह एक ही रेट है। जैसा अखबार वाले रेट बढ़ा लेते हैं, हाँ, सब जगह जो भी होता होगा सर, बेसिकली ये वही अच्छा है। अच्छा, तो आप लोग सर ये काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, रेट बढ़ाओ मिल के, क्या दिक्कत है? वही मांग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कालाबाजारी नहीं कर सकते ना। जाइए आगे, आ जाइए आगे, तो संक्षेप में बताइए क्या आपके अपना नाम? नितिन शर्मा। जी, क्या मांग? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो छोटे कुटीर, ये जो MSME की जो फैक्ट्रियां हैं इनको बचाए, और पेपर मिलों द्वारा जो कालाबाजारी करी जा रही है, जो पूल बना के रेट में वृद्धि करी जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए। साहब आप जेब से क्या जनता देगी पैसे, तो आप जेब से क्या जा रहा है उसमें? इतना परेशान क्यों आप लोग? हम प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे ना उसमें, उस प्राइस में। जिसको जूता बिना तो लेगा आपसे, आप 100 रुपये का, तो 1000 वो रुपये का कहता है कि मुझे भी बाहर से मुझे नहीं मिल ऐसा रहा होता है। है हाँ। ये फुटवियर का जो एक्सपोर्ट का काम होता है, ये सीजन बेस्ड काम होता है, ओके, और पूरे सीजन के रेट जो होते हैं वो पहले ही कोट हो जाते हैं, पहले ही प्राइस डिसाइड हो जाता है। अच्छा, ओके ओके। और उस चलते हुए सीजन में अगर वृद्धि बढ़ती चली जाएगी तो कोई भी ग्राहक जो है वो एक सीमा तक अच्छा, उस चीज को ले सकता है। ठीक है, बैठे रहे। एक वाले तो भाई से कितना ले रहे हैं, जैसा बहुत बढ़िया होती है। हाँ सर, नाम बताइए। मैं सुशील जैन। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रद्दी या कोई भी समस्याएं जो भी चल रही हैं, तो उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करे, तो मिल वालों पर अंकुश लगाए, और जो भी रद्दी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कहीं से भी, जैसे पहले US वगैरह से रद्दी आती थी, तो उसको है ना मिल वालों को है ना कुछ करके, और इधर हमारी जो परचेज पार्टियां हैं उनसे हम सहयोग की पूरी अपेक्षा करते हैं। पिछले हम 2 महीने से नुकसान में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी कोई ताकत नहीं रही उनको देने की। और जो ऑर्डर, जैसे आज हमने ले लिया किसी चीज़ का ऑर्डर, 25,000 50,000 डिब्बों का किसी भी ऑर्डर ले लिया, नेक्स्ट डे वो रेटें बढ़ जाती हैं, तो वो हमें नुकसान से सप्लाई करनी पड़ती है, तो उस वजह से वो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और पिछले 2 महीने से हम इस दिक्कत तो इसका समाधान क्या है बताइए मुझे? इसका समाधान ये है कि हमारी जो परचेज पार्टियां वो हमें सहयोग करें। सहयोग करें, वो किस तरह करेंगे? आपने उनको रेट क्या होगा, आपसे हो गया रेट? नहीं, अब उनको अपनी डिमांड रख रहे हैं, आपके माध्यम से उनको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ओके, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से रखी है कि अपनी बात उन तक पहुंचाएं, और हम और सबको मालूम पड़े, उन लोगों को जो मालूम पड़ेगा कि वास्तविक इतनी 70-80% मूल्य वृद्धि हुई है, फिर भी हम अपनी डिमांड 30% के आसपास रख रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि कुछ रेट डाउन आ जाए तो थोड़ा सा समाधान उसका मिल सके, ठीक है सर, और हम अपनी फैक्ट्री को भी रन कर सके और काम दे सके। मिल वालों ने इस समय बिल्कुल एकदम तेजी कर रखी है और अनियमित तेजी कर रखी है। उसकी क्या वजह है? कुछ तो उन्होंने पुल बना लिया है, उसकी वजह से। तो पुल तो आप ही पुल बना सकते हैं, मेरा कहना ये है। आप क्यों बना रहे हैं पुल? नहीं, हम पुल बना सकते हैं, लेकिन हम आगे अपने मिलवानों से जब तक सप्लाई की चैन नहीं बनेगी, जब तक कैसे पुल बना सकते हैं? क्यों नहीं बनेंगे सर? आप पुल बनाइए, हमें माल ले रहे नहीं, हमको पता नहीं कर सकते क्या? अल्टीमेटली तो जाना हमें फिर उसी पे पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन तो वही है। ऐसा है ना, हम लोग जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं वो आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट है जी, और हम लोगों को उनसे संबंध बनाने में आज का टाइम नहीं लगा। हमें 20 साल से उनसे संबंध बनाया हुआ, तो उनसे हम संबंध इस तरीके से एकदम बिगाड़ नहीं सकते, हाँ हाँ, क्योंकि उनसे हमारा कमिटमेंट चल रहा है। क्योंकि आज अगर हम उनसे कहते हैं कि अगर हम सप्लाई नहीं देते तो कितनी जगह सप्लाई रुक जाएगी। आज पर उसके दूसरी तरफ डीलर आज कहता है कि आज इतने पैसे बढ़ गए, वो तुरंत हम पे लागू कर देता है, और वो पैसे हमें अपने लागू कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। उसके बावजूद भी हमारे रेट नहीं बढ़ते। मेन मुद्दा हमारा यही है कि डीलर जैसे हमारे ऊपर पैसे बढ़ाता है कि आज उसने कह दिया कि 10 रुपए किलो की तेजी आ गई, कल आपके पास 10 रुपए किलो पेपर बढ़ के आएगा, और हम उसको लागू कराने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने लड़ते रहते हैं कि हमारे इतने पैसे बढ़ा दिए जाए।
और वो सारा नुकसान हमें अपनी जेब से वहन करना पड़ता है। मेन समस्या हमारी सिर्फ यही है कि जिस तरीके से डीलर हमारे ऊपर पैसा बढ़ाता है उस तरीके से आगे जो हमारा भी माल लेने वाला है वो भी उसी प्रकार पैसे बढ़ा है।